हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे सीए फाउंडेशन के परेशान हैं लॉ को लेके। ठीक है, मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है कि बच्चे उसके अंदर पहली बारी में अटेम्प्ट क्लियर ही नहीं कर पाते। तो आज मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ और बहुत सारी कॉपीज को, बहुत सारे एमटीपीज, आरटीपी सजेस्टेड आंसर्स को, ठीक है, एनालाइज करके आज आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया जो आपको बिल्कुल छोड़ने ही नहीं है। ठीक है, सीए फाउंडेशन के अंदर इन टॉपिक्स को बिल्कुल स्किप कर ही नहीं सकते। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर जनवरी 2025 एग्जाम्स। ठीक है, तो यहां पर मैं आपके लिए लेकर आया कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, आप सोचते होंगे कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ दे। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर क्या हम स्किप कर सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? तो सबसे पहला जवाब है नहीं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 20 to 25 मार्क्स का आ रहा है और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें सबसे पहला ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स और एजेंसी। एजेंसी का ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ नए प्रोविजंस आए हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और नए प्रोविजंस जब भी ऐड होते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा उन पे जरूर क्वेश्चन देता है आईसीआई। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक आता है सोगा। सोगा 15 से 20 मार्क्स का है। छोटा टॉपिक है, छोटा चैप्टर है, बट बड़ा धमाका है। 15 to 20 मार्क्स कवर करता है। और सबसे पहले केस स्टडीज। केस स्टडी को लेकर बच्चों के दिमाग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सर केस स्टडीज कैसे करेंगे, कहां से आएगी? तो भाई मैं आपको बता देता हूं, केस स्टडीज जहां से मिले, चाहे वो एमटीपी से मिले, आरटीपी से मिले, स्कैनर से मिले, मॉड्यूल से मिले, सारी केस स्टडीज करके जानी है आपको। अगर आप ये सब करके जाओगे, सारी केस स्टडीज पढ़ के जाओगे, तो इससे बाहर कुछ नहीं आता। तो यहां पर सोगा में केस स्टडीज, बेस क्वेश्चंस, ठीक है, बेस क्वेश्चंस में जो टॉपिक्स है हमारे, कंडीशन एंड वारंटीज, अनपेड सेलर एंड राइट्स। ठीक है, अनपेड सेलर के राइट्स एंड ड्यूटीज जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। 15 to 20 मार्क्स कवर होता है। मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडीज प्लस थ्योरी भी साथ में आती है। इसके अलावा इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर और डिसोल्यूशन। ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप करते समय बिल्कुल भी दिमाग में ये मत रखिएगा कि पार्टनरशिप हमने पहले की हुई है या अकाउंट्स जैसी है, नहीं, ये लॉ है। तो लॉ के अंदर बिल्कुल डिफरेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट आ जाइए, कंपनीज एक्ट 2013, 15 to 20 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसके अंदर केस बेस्ड स्टडीज, वही जैसे मैंने आपको बोला, केस स्टडीज कहीं से छोड़ के मत जाइएगा, केस बेस्ड स्टडीज। ठीक है, इसके अलावा इंडोर मैनेजमेंट की डॉक्ट्राइन, कॉर्पोरेट व्हील और टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी स्किप मत कर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। 5 to 10 मार्क्स का है, छोटा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी छोड़ मत दीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो डिफरेंस होते हैं, जैसे एलएलपी का डिफरेंस पार्टनरशिप के साथ, एलएलपी का डिफरेंस कंपनी के साथ, ये बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। 5 to 10 मार्क्स कवर करता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस मॉड्यूल से आएंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, इस वाले चैप्टर को मॉड्यूल से करके जाना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, डिफरेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू नेगोशिएशन एंड रूल्स ऑफ कंपनसेशन। अब लास्ट में आता है भाई, सब लोग पूछेंगे सर आपने आईआरएफ के बारे में तो बताया नहीं, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। भाई अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो करके चले जाना, नहीं तो 5 मार्क्स तक का आता है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मैं अगर कहूंगा अगर टाइम बचे तो जरूर करके जाना। और हाँ, ध्यान रखिएगा राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। लॉ के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लिखने का। ठीक है, सर कैसे लिखेंगे, क्या ये पूरा लॉ की लैंग्वेज चेंजेस होती है या क्या होगा, आईसीआई कैसे चेक करेगा? तो भाई राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा एग्जाम करते समय। और बिल्कुल मत भूलिएगा, जो आप रिवीजन करोगे वो राइटिंग में करिएगा। कुछ बच्चे होते हैं उनकी आदत होती है कॉपी पेन लेके बुक में पढ़ना शुरू कर देते, नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस करके जानिए। जो आप यहाँ पर लर्न करोगे, जितने टॉपिक्स मैंने बताया, अगर आपको बढ़िया है, ठीक है। और याद रखिएगा स्ट्रेस मत लेना। स्ट्रेस लेते ही आपकी जो पढ़ाई होती है वो खराब हो जाती है। स्ट्रेस लेके 2 + 2 = 5 दिखने लगता है, तो प्रेशर बिल्कुल भी मत लेना। तो जनवरी 2025 के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स जो भी मुझे देख रहे हैं। थैंक यू।